बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन है। जानकारी के मुताबिक नड्डा आज उत्तरी गोवा में ही सत्तारी और बिचोली में भी 2 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि गोवा में 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होना है। वहीं नड्डा आज चुनावी मुहिम में लगे कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। बता दें कि गोवा विधानसभा की तैयारियों के लिहाज से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। नड्डा अपने 2 दिवसीय दौरे में चुनाव प्रभारी, राज्य प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के आला नेताओं के साथ बैठक कर राज्य की चुनावी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और साथ ही पार्टी की चुनावी रणनीति और चुनाव से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। बता दें आपको, नड्डा डाबोली में हवाई अड्डे पर भी उतरे और बाद में पणजी गए और जहां उन्होंने अपने 2 दिवसीय गोवा दौरे के पहले ही दिन डॉक्टरों के एक सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस कार्यक्रम बीजेपी के गोवा मेडिकल सेल द्वारा आयोजित किया गया था और इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सदानंद खेत शेख और इसके साथ ही गोवा बीजेपी चिकित्सा भी वहां पर मौजूद रहे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर किसानों को जमावड़ा जो है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर जुट गए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान ही 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने से संबंधित विधेयक पेश किए जाने के लिए भी सूचीबद्ध है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बुधवार को कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा और आगे की रूपरेखा 27 नवंबर को तय की जाएगी। टिकैत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी केंद्र सरकार के दावों को लेकर भी प्रदर्शनकारी उससे सवाल करेंगे। टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। 27 नवंबर को हमारी बैठक है और जिसके बाद हम आगे के निर्णय लेंगे। मोदी जी ने कहा है कि 1 जनवरी से ही किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो हम पूछेंगे कि कैसे दोगुनी होगी, और किसानों की जीत तब होगी जब उन्हें अपनी फसलों के उचित दाम मिलेंगे। हालांकि राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के प्रतिनिधि और किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी को बड़ा दिन करार दे दिया है और कहा है कि इससे सरकार का रुख आधिकारिक हो गया है और संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में भी किसान पिछले साल संसद में पारित 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और सभी फसलों के लिए एमएसपी को वैध बनाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इस समय सरकार चावल और गेहूं को प्रमुख रूप से एमएसपी प्रदान करती है और भले ही सूची में 21 अन्य फसलें भी हैं। आंदोलनकारी किसान की मांग है कि सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए, जिसमें किसान में खरीदारी करने वाला निजी व्यापारी भी हो और जो उपज को एमएसपी या उससे अधिक के बराबर दर मिलती है। किसान को एमएसपी से नीचे भुगतान करने वाले को कानूनी सजा दी जाएगी।